देश में गरीबी नाम की चीज़ ना हो, हमारा देश संपन्न हो और एक शक्तिशाली देश हो जहां स्टील सीमेंट पावर पूरी मात्रा में मिले, सबको काम मिले। हम ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं और ऐसा राष्ट्र का हमारा नेता होना चाहिए जो युवा सोच का हो और स्वच्छ छवि का हो। लग रहा है ऐसे तो, पर कांग्रेसी का क्या है, जुबान एकदम खराब रहता है। उनकी ड्यूटी लगी है, बीपी शुगर करना है और इमरजेंसी में जैसे किसी की तबीयत खराब होगी तो उनको हम लोग को देखना है उनको। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। IBC 24 के खबर मैदानी में आपका स्वागत है। आप खबर मैदानी में आप जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं हम यहां पर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग की क्या स्थिति है उसके पल पल की खबर देने के लिए आज सुबह 6 बजे से मैं और मेरा कैमरामैन रखन शर्मा यहां पर मौजूद हैं। पल पल की खबर दे रहे हैं और अभी हम बात करें तो हम भिलाई 3 दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आता है भिलाई 3, वहाँ के जनता स्कूल में हम यहाँ पर मौजूद हैं। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे होने के बावजूद भी तेज धूप है, हवाएं चल रही, उसके बावजूद भी वोटर्स में कहीं कोई उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है। आप देख रहे हैं लोग मुंह ढक के आ रहे हैं, चश्मा पहन के आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, मगर अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पर आ रहे हैं। और इससे ऐसा लगता है कि जो महामतदान की जो अपील IBC 24 और सरकार ने और तमाम जो जिला प्रशासन के लोगों ने की थी वो आज लोगों के प्रति जो उत्साह देखकर ये नजर आ रहा है कि बहुत सही है। और देख रहे हैं कि शारीरिक तकलीफ होने के बावजूद भी लोगों में उत्साह कहीं कम नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं ये अशक्त व्यक्ति हैं मगर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तेज धूप है उसके बावजूद भी वो आए, बिना किसी सहारे के यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर वोट डाला। और 100% मतदान हो, किसी प्रकार के जो वोट डालने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं कि हर मतदान केंद्रों में इस तरह के टेबल लगाए गए हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग की महिलाएं बैठी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, ये दवाई लेके बैठे हैं, इनके पास ब्लड प्रेशर की मशीन है और दवाइयां भी हैं। अगर कोई वोट डालने आ रहा है और इस दौरान उसकी तबीयत खराब हो रही है तो वो आके अपने यहाँ से दवाई भी ले सकता है, इलाज भी करा सकता है। इसी तरह आप ये देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर कुछ जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास कागज है, फाइल से सब है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति आता है जिनको अपना बूथ क्रमांक नहीं मिल रहा है या मतदाता वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पर आकर उनकी समस्याओं को यहाँ पर दूर कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो वोट डालने लोग आ रहे हैं उनका ये हेल्प कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि 100% मतदान हो और जो वोट डालने आ रहा है उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो ये एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हैं और अब जब हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल का जो बूथ था वहाँ पर जब वोट डालने वाले थे हम वहाँ पर पहुँचे, लगभग 6:30 बजे पहुँचे। तो हमने देखा कि 6:30 बजे से वहाँ के जो 5 मतदान केंद्र है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो इससे लोगों का उत्साह देखा जा सकता है। यहाँ के 2 मतदान केंद्रों में EVM का प्रॉब्लम हुआ, इसके कारण वोटिंग थोड़ी सी लेट हुई, मगर इसके बावजूद भी लोग लाइन में खड़े थे, पेशेंस के साथ खड़े थे और सबका यही कहना था कि उनकी कोशिश है कि पहले मतदान कर लें फिर दूसरा काम करें। तो ये एक उत्साह इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने का मिल रहा है और इसको लेकर अभियान IBC 24 भी चला रहा था, तमाम लोग भी चला रहे थे। आप हमारे साथ ये लोग जो देख रहे हैं वो अपने मतदान का उपयोग कर चुके हैं। आप लोग वोट डाल दिए तो दिखाइए निशान, ये देखिए, ये एक गर्व का निशान होता है। हर के हाथ पे आप गर्व का निशान देख रहे होगा, हर के हाथ में स्याही लगी हुई है। हर आदमी डिसाइड कर चुका था कि किसको वोट देना है और वो सोच कर आया और यहाँ पर वोट मतदान कर दिया। हम बात करने की कोशिश करते हैं इस बार आपको कैसा सांसद चाहिए, क्या सोच कर आए थे आप? वोट ने तो आप डाल दिया, तो किस तरह का सांसद चाहिए, किन मुद्दे? देश में गरीबी नाम की चीज़ ना हो, हमारा देश संपन्न हो और एक शक्तिशाली देश हो जहां स्टील सीमेंट पावर पूरी मात्रा में मिले, सबको काम मिले। हर युवा वर्ग दूसरे देश में क्यों काम करे, हमारे देश में ही काम करे और हमारे देश को राष्ट्र देश बनाए। तो राष्ट्र के नाम से आपने दिया है वोट। चलिए, आप युवा हैं, आप क्या देखकर नेता सांसद चुनते हैं? हम ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं और ऐसा राष्ट्र का हमारा नेता होना चाहिए जो युवा सोच का हो और स्वच्छ छवि का हो। चलिए, आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम वोटर्स दिख रहे हैं। आप भी यहाँ वोट डालने आए हैं। आप अकेले आए थे कि और बहुत सारे लोग आए थे? फैमिली के सब आके चले गए हैं। हाँ, मैं आपने दे दिया। आप क्या देख कर वोट दिए हैं इस बार? मैं ये देख कर दिया हूँ जो इस देश के जो प्रधानमंत्री जी अभी बहुत सारे वो कर रहे हैं, मतलब जैसे कि काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम। प्रधानमंत्री का काम आपको अच्छा लग रहा है? क्या, कौन सा काम अच्छा लगा? वो भव्य अयोध्या में श्री राम लल्ला जी राम लल्ला का मंदिर। हाँ, आप धार्मिक दिख रहे हैं, टीका ईका लगा के आए हैं। अच्छा, आप कांग्रेसी ये बोल रहे थे कि बेरोजगारी के मामले में प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते और महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलते, इस पर भी कंट्रोल लगना चाहिए, क्या लग रहा है? लग रहा है ऐसे तो, पर कांग्रेसी का क्या है, जुबान एकदम खराब रहता है। अच्छा।
वो क्या है, झूठ के बल में आगे बढ़ना। अच्छा, मतलब ये जो राजनीति जो बदजुबानी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, तो ये ठीक नहीं है ना? हाँ, ये ठीक नहीं है। आप भी पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, सेकंड बार है। सेकंड बार डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सब युवा मतदान करने आए हैं और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान करने के प्रेरित कर रहे हैं। और 2047 तक विकसित भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इस पर ये सबको सोचकर हमने वोट चलिए, आप क्या देखकर वोट डालते हैं? जब देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत राष्ट्र निर्माण की कल्पना करते हैं तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने देश के विकास, जैसे आप लोगों का कहना है कि बेरोजगारी पे काम नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट में इतना काम किया, नए नए स्टार्टअप को इतना, मतलब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का काम आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, कितने बजे आ गए थे आप? हम लोग सुबह 7 बजे से आ गए हैं सर, वोटिंग जैसे दिए और इधर आ गए डी। कितने लोग आए हैं? तबियत कुछ लोगों को खराब हुई थी क्या? अभी तक हम लोग 40 जने का बीपी शुगर किए हैं, जिसमें से 10-15 लोग को रिफर किए हैं, पीएससी भी लाई थी, थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो। तो लोग वोट डालने आ रहे हैं, उसको आपके पास दवाई ले रहे हैं कि बाहर से बिना वोट डाले भी लेकर ले जा रहे हैं? वोट डालने के लिए आ रहे हैं तब भी ले रहे हैं, और कोई कोई बाहर से भी आ रहे हैं कराने के लिए ऐसे। हाँ, तो हर मतदान केंद्र में इस तरह की व्यवस्था की गई है? जी है सर, सब हाँ, सबकी ड्यूटी लगी है। बीपी शुगर करना है और इमरजेंसी में जैसे किसी की तबीयत खराब होगी तो उनको हम लोग को देखना है उनको। तो आपने देखा कि इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसी प्रकार के किसी को तकलीफ हो तो यहाँ पे आकर वो अपना इलाज भी करा सकता है, दवाई की भी व्यवस्था की गई। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, ये क्या क्या काम कर रहे हैं सवेरे से आप लोग? सर, हम लोग ना जो पर्ची जिनको नहीं मिल पाई है, वो जो इस एरिया में नहीं रहते, बाहर रहते, वो सडनली आ जा रहे, तो उनको हम लोग पर्ची बना के दे रहे हैं। अच्छा, जी सर। BLO हमारा ड्यूटी है, निर्वाचन विभाग से हम। हर मतदान केंद्र में इस तरह की व्यवस्था? हाँ, हर मतदान केंद्र में भी है इस तरह की व्यवस्था। जो भी सूची आता है हम ही लोग जाके इनको बांटने का काम करते हैं। यहाँ जो भी आता है मतदाता कहाँ कौन से रूम में जाना है सब हम लोग बताते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार और चुनाव के बजाय इस बार थोड़ा सा उत्साह ज्यादा दिख रहा है क्या लोगों में? विधानसभा में भी था यहाँ पे उत्साह ज़्यादा, इस बार भी है। लोकसभा में पिछले बार यहाँ 76% वोट हुआ था, अब इस बार शाम को आपको बता पाएंगे। चलिए, आप लोग वोट डाले कि नहीं डाले? हाँ, हम वोट डाल दिए। जी जी। चलिए, तो अपना पहले वोट डाला इन्होंने और उसके बाद अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो मतदाता यहाँ पर आ रहा है उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, और ये देखकर ये यहाँ पर जिला प्रशासन और द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। अगर हम पूरे दूर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दोपहर में 1 बजे तक 46% से अधिक मतदान यहाँ पर हो चुका था। तेज धूप है, हवा चल रही है तेज, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। सुबह 6 बजे से लोगों का मतदान केंद्र में आना शुरू हुआ था और लगातार ये क्रम जारी है। और जिस तरह से लोगों का उत्साह नजर आ रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि 6 बजे तक जहां पर जिस समय तक वोटिंग है उस समय तक ये आंकड़ा 60, 65, 70% भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये उत्साह यहाँ पर देखने का लग रहा है। और ये भी एक चीज़ देखने को मिली, हम बहुत सारे लोगों से इस दौरान बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि लोग अपने घर से जब निकल रहे हैं वोट डालने के लिए तो अपना माइंडसेट पूरा क्लियर करके निकल रहे हैं। उनको तय करके निकल रहे हैं कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है और किसको वोट देना है, किस पार्टी को देना है और काहे के लिए देना है, और उस पार्टी का जो नेता है, जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसको क्यों वोट देना है। तो पूरा माइंडसेट बनाकर यहाँ पर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और बड़ी चालाकी से जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने किसको वोट दिया, क्या दिया, तो उसको छिपा भी रहे हैं। तो ये एक जागरूकता यहाँ पर नजर आ रही है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।